मिडवाइफरी यूनिट 14 का एबॉर्शन हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे काज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। इसका पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। इनकम्पेटेंट सर्विक्स, इस कंडीशन में सर्विक्स का इंटरनल ओएस डायलेट रहता है, जिस वजह से फीटस का एबॉर्शन हो जाता है। दूसरा, यूट्रीन माल फॉर्मेशन। तीसरा, फेब्रॉइड, यूट्रस के अंदर ट्यूमर होना। इंडोमेट्रियस। पांचवा, मलेरिया। छठवां, साइटोलिसिस। सातवां, स्मोकिंग। आठवां, डायबिटीज माल्टीज। नौवां, हाई थायरॉयडेशन। 10वां, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 11वां है इन्फेक्शन इन सर्विक्स। ये सारा है काजेज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन के काज में सबसे पहले मरीज यानी पेशेंट को काउंसलिंग दी जाती है, जिससे उनकी एंजाइटी कम हो पाए। दूसरा है एंटीनेटल पीरियड में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इंडोक्रीन प्रॉब्लम, पीसीओएस, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज इत्यादि का पता लगाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कराया जाता है। तीसरा है, अगर फीमेल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करती है तो उसे बंद करना चाहिए। चौथा है, प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए और लगातार एएनसी एंटीनेटल विजिट करना चाहिए। रिकरेंट एबॉर्शन वाली फीमेल को कंटिन्यूअस एब्जॉर्वेशन में रखना चाहिए। इनकम्प्लीटेंट सर्विक्स में सर्जरी के द्वारा कर्ड एज ऑपरेशन कराते हैं, जिसमें सर्विक्स को शक के द्वारा बांध दिया जाता है। फीमेल को न्यूट्रिशन डाइट देना चाहिए। फीमेल को प्रॉपर अमाउंट में बेड रेस्ट कराना चाहिए। कोई भी एबनॉर्मल साइन दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस एबॉर्शन, जो कि एबॉर्शन के टाइप में दूसरा वाला टाइप है। इंड्यूस एबॉर्शन के टाइप में दूसरा वाला टाइप। अभी तक हमने पहला टाइप पढ़ा था, अब दूसरा टाइप है इंड्यूस एबॉर्शन। अनवांटेड प्रेगनेंसी को मेडिकल या सर्जिकल टर्मिनेट कराना इंड्यूस एबॉर्शन कहलाता है, जिससे हम एमटीपी के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, जैसे हैं जो पार्लियामेंट में 1971 में पास किया गया था। हाल ही में सन 2021 में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। एमटीपी के इंडिकेशन। एमटीपी कराने के इंडिकेशन, अगर फीटस में कोई कॉन्जुलेंटल डिफेक्ट हो, यदि प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई हो, यदि प्रेगनेंसी का कारण कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के हो, अगर प्रेगनेंसी की वजह से मदर के हेल्थ का खतरा हो। एमटीपी एक्ट, एमटीपी कराने के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन होना चाहिए, जिसमें कम से कम 25 एमटीपी असिस्टेड कराया हो या किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो या एमबीबीएस की डिग्री ली हो। एमटीपी हमेशा मान्यता प्राप्त
प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी पे कराया जाता है। एमटीपी के लिए प्रेग्नेंट फीमेल के परामर्श की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि फीमेल की एज 18 से कम हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो पेरेंट की अनुमति ली जाती है। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से कम हो तो एक डॉक्टर की सलाह ली जाती है, और यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से अधिक हो और 20 वीक से कम हो तो 2 डॉक्टर की सलाह ली जाती है। चेंज इन एमटीपी एक्ट इन 2021, इसमें एमटीपी के अवधि को 20 वीक से बढ़ाकर 24 वीक किया गया है, लेकिन सिर्फ तब जब फीटस में कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो। मेथड्स ऑफ एमटीपी कराने के लिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को देखा जाता है, जिसके आधार पर इसको 2 तरीकों में बांटा गया है। पहला, बिफोर 12 वीक, बिटवीन 13 एंड 20 वीक, बिफोर 12 वीक। चलिए देखते हैं बिफोर 12 वीक में क्या होता है। 12 वीक से पहले एमटीपी कराने के लिए मीफेरिस्टोन 60 ग्राम mg को ओरली सीकर डोज या मिसपोरेस्टल ड्रग को कंबाइंड फॉर्म में देते हैं, जिससे मीफेरिस्टोन 20 mg पहले देते हैं, मिसपोरेस्टॉल 40 माइक्रो पर ग्राम ओरली देते हैं। खुद व खुद अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 12 वीक से पहले सर्जिकल अबॉर्शन के लिए सेक्शन इवैक्यूएशन, डायलेशन इवैक्यूएशन और मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन के द्वारा अबॉर्शन की प्रक्रिया कराई जाती है। मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन, इस प्रोसेस 5 से 6 mm लंबा कैनाल जो सेक्शन क्रिएट कराता हो, उसके साथ 50 ml का एक स्क्रीन को यूट्रस में इंसर्ट करा के सेक्शन के द्वारा यूट्रस को खाली किया जाता है। सेक्शन इवैक्यूएशन, इस प्रक्रिया से फीमेल के ब्लैडर को खाली कराकर उसे डायजेपम का सजेशन दिया जाता है और उसके बाद फीमेल को लिथोटोमी पोजीशन में लेटाया कर प्लास्टिक के सेक्शन कैनुला को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। 16 mg का प्रेशर यूट्रस में घुमाया जाता है, जिससे यूट्रस के अंदर का सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। डायलेशन इवैक्यूएशन, इस प्रक्रिया को करने के लिए पहले फीमेल के यूट्रस में सर्विक्स के रास्ते से हर्ज डायलेटर को इंसर्ट किया जाता है। ओवम फोर्सेप्स की मदद से यूट्रस के सारे प्रोडक्ट को बाहर किया जाता है। दूसरा है बिटवीन 13 एंड 12 वीक, 12 वीक के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेटेड कराने के लिए निम्नलिखित मेथड हैं। इस द्वारा मेडिकल मेथड में ऑक्सीटोसिन ड्रिप चलाया जाता है, जो यूट्रस में
कॉन्ट्रैक्शन कराकर एबॉर्शन को फास्ट कराता है। मेडिकल मेथड प्रोजेस्टेग्लैंडिन, मिसोप्रोस्टोल, माइफ्रेप्रिस्टोन दिया जाता है। सर्जिकल मेथड में डायलेशन इवैक्यूएशन करते हैं और फीटस मेम्ब्रेन में हाइपरटोनिक सेरीन और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमटीपी, सर्विक्स में इंजरी होना, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन के समय यूट्रस का परफोरेट हो जाना, ट्रोमा, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, यूट्रस की वजह से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। इससे पेशेंट शॉक में जा सकती है। थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिज्म, एबॉर्शन के बाद पेन, ब्लीडिंग, फीवर होता है जो यूट्रस के अंदर बचे हुए प्रोडक्ट के कारण होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर होता है। फीमेल में एबॉर्शन कराने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बदलाव आ जाता है। इनफर्टिलिटी के भी चांसेस भी रहते हैं। यूट्रस रैप्चर हो सकता है। नीड ऑफ सेफ एबॉर्शन, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।